जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनल शुक्ला। आज शिवरात्रि के दिन में, शिवरात्रि के वक्त आपने कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, वो आप सभी को पता है। तो आपने अपनी राशि के अनुसार कौन से शिवलिंग की पूजा करनी है, क्या क्या द्रव्य लेकर पूजा करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी लास्ट में कि कौन से प्रॉब्लम के लिए हमें कौन से शिवलिंग के दर्शन करने जाने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। आप एंड तक वीडियो देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट मेरी जो वीडियोस आएगी करंट टॉपिक पे वो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं, नमः शिवाय, तो उसका क्या मतलब है जनरली हमें पता नहीं होता। तो जो न शब्द होता है वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है, म शब्द है वो जल तत्व को डिनोट करता है, शी है वो अग्नि को, वा है वो वायु को, और य जो है, यह शब्द जो है, यह अक्षर, सॉरी शब्द नहीं अक्षर, वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो हम अपने पांचों तत्वों को बैलेंस करते हैं। ओम में होता है अ, उ और म, यह है ओमकार। अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ध्वनि है तो वो है ओमकार की। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। तो ये है ओम नमः शिवाय, और 5 तत्व का जो बैलेंस करते हैं वो मैंने बताया। और एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा उसका एक शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है। ज़रा मैं वो फटाफट से आपको थोड़ा समझा दूं ताकि आपको कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको गाना है, वो आपको पता चले, है ना। वो मैं शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी उसका, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का। वरना अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, या कोई भी मंदिर में आप जाओगे तो आपको वो बुकलेट मिल जाएगी शिव पंचाक्षर स्तोत्र की। तो उसको ऐसे बोलते हैं, उसको जैसे नमः शिवाय है वैसे उसके जितने भी श्लोक है, सारे श्लोक, उसमें पहले जैसे पहला अक्षर है न, तो उसकी शुरुआत न से होगी और लास्ट में अंत भी उसका न से होगा। उसके बाद आता है म, तो म अक्षर से उस श्लोक की शुरुआत होगी। तो ऐसे होता है इसमें कि जैसे मैं बोल के बताती हूँ आपको। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये आपने देखा कि न से शुरू हुआ और न उसमें नकाराय आता है। अब दूसरा जो उसका श्लोक है वो इस तरह से है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तीसरा श्लोक। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा त्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गोत्तमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो ये था शिव पंचाक्षर स्तोत्र, जो हर मतलब जो भी ब्राह्मण है उनके घर तो हर रोज़ ये बजना चाहिए। आपको अपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए, उनको जुबानी याद रहना चाहिए। यह शिव पंचाक्षर स्तोत्र। तो आइए अब हमें थोड़ी सी डिस्कशन ये कर लेते हैं कि कौन सी तकलीफ है तो कौन सा ज्योतिर्लिंग पे आपको दर्शन करने जाना है। तो जैसे सबको ही पता है कि अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट,
और कोई मुकदमा भी होता है या कोई भी ऐसी मृत्यु तुल्य कष्ट लायक जो भी सिचुएशन होती है, उन सब में हमने जाना है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर के हमने दर्शन करने हैं। और अगर हमें बिना किसी की मदद लिए कोई भी काम करना हो और अपना गुस्से को शांत रखना हो तो हमें केदारनाथ के दर्शन करने हैं। और मृत्यु के बाद अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना हो तो हमें काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आप सभी को भी पता है कि मरण के बाद की सारी क्रियाएं हम वहाँ जाके करते हैं। और कभी जहर से, पॉइजन से या किसी की जहरीली नज़र से बचना है तो हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें चल रही हो, मैरिज लाइफ सही नहीं जा रही हो, बच्चों की प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए है रामेश्वरम। समस्त दुखों से छुटकारा पाने के लिए है मल्लिकार्जुन और भीमाशंकर। सिद्धि, कोई भी प्रकार की साधना करनी हो या सिद्धि आपको प्राप्त करनी हो तो बैद्यनाथ। और मानसिक यातना या डिप्रेशन अगर आपको है तो सोमनाथ में जाना चाहिए, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर चंद्रदेव ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। तो चंद्रदेव जो होते हैं हमारे मन के कारक होते हैं, हमारे माइंड के कारक होते हैं, तो वही हमारा मन शांत रखता है। तो हमें उस मंदिर का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ कि नमः शिवाय मतलब मंगलकारी, शिव का मतलब ही होता है शुभ और मंगलकारी। तो उस शिव जी का अवसर आ रहा है, उस शिव जी की शिवरात्रि आ रही है। तो आपने हर राशि वाइज कैसे अपने ही चाहे घर में पूजा कीजिए, मंदिर में जाके पूजा कीजिए या मानसिक पूजा कीजिए, या अगर घर में छोटा सा शिवलिंग हो तो उसकी पूजा कीजिए। जनरली ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग जो होता है वो हमारे अंगूठे से बड़ा नहीं रखते हम लोग घर पे, ठीक है। और अगर बाहर के मंदिर में जाते हो तो जेंट्स शिव जी के लिंग को छू सकता है, और जो स्त्रियां होती है वो माता जी की जो योनि है उस पर पानी डालती है। ये जस्ट मैं मानती हूँ इसलिए आपको बताया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेष राशि। तो एरीज राशि वालों के लिए सोमनाथ का मंदिर, मतलब उनको अपने जहन में सोमनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उसको अपने मन में उसको इमेजिन करना है और उनको याद करते करते हमें पूजा करनी है। तो वो ये जो मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। स्वयं चंद्रदेव ने ये मंदिर बनवाया था। और इसके लिए आपको जो पूजा करनी होती है वो पंचामृत से आपको पूजा करनी होती है। पंचामृत कैसे बनता है? कच्चे दूध से, शहद से, मिश्री उसमें डालते हैं, फिर घी आता है उसमें, और एक पांचवी कोई चीज़ आती है उसमें, दही, दूध, घी, शहद और मिश्री। हाँ, 5 चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके उसको पंचामृत बना के उसको आप ओम सोमनाथाय नमः मंत्र का जाप करते करते आप उसको शिवलिंग को चढ़ा सकते हो। जो वृषभ राशि होती है उन लोगों के लिए आता है मल्लिकार्जुन। उनको क्या करना है? कच्चा दूध और दही लेना है। सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, कच्चा दूध और दही। और श्वेत पुष्प आते हैं। अभिषेक करने के बाद उनको वो श्वेत पुष्प से उनकी पूजा करनी चाहिए या शिव जी को श्वेत पुष्प अर्पण करना चाहिए। और उनके लिए है मल्लिकार्जुन का मंत्र बोलते बोलते आपने उस पर अभिषेक करना है। मिथुन राशि जो है उनको है महाकालेश्वर, और उनको जो मंत्र बोलना है वो बोलना है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। मिथुन राशि वालों को बोलना है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये मंत्र का जप करते करते मैंने जो सामग्री बताई उससे अभिषेक करना है। और साथ में वो हरे मूंग चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, और हरे फ्रूट्स में से जो हरे फ्रूट्स है उनका जो रस है उससे भी मिथुन राशि वाले अभिषेक कर सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश में आया हुआ है, उज्जैन में। कर्क राशि है उनको जाना है ओमकारेश्वर, या उनको मन में ऐसा इमेजिन करना है कि उनको ओमकारेश्वर की पूजा करनी है। उसमें भी पंचामृत कैसे बनता है मैं आगे बता चुकी हूँ। और हाँ, उसमें साथ में आपने बिल्व पत्र ऐड ऑन करने हैं। ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आया हुआ है और नर्मदा जी के बीच में इनका मंदिर है। जो सिंह राशि है उनको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है। उनको ये मंत्र बोलना है ओम जटाधराय नमः। ओम जटाधराय नमः ये मंत्र बोलना है। उनको जल, दूध और मिश्री
ये 3 चीज़ों से पूजा करनी है। ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण द्वारा ये लाया गया था। क्योंकि क्या हुआ था, एक कहानी है मुझे थोड़ी सी याद आ रही है। जब रावण शिव जी का दर्शन करने कैलाश गए थे, तो रावण वहाँ जिद कर बैठा कि महाराज मैं आपका सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ, तो आप चलो ना मेरे साथ, मैं आपको साथ में ही लेकर जाऊंगा। तो शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वो लिंग उठा के वहाँ चले गए। अब गणेश जी और पार्वती माता को ये लगा कि ये तो बड़ा भक्त है और भगवान भक्त को समर्पित है, तो कहीं वहाँ चले गए और हमारे पास वापिस नहीं आए, और भक्तों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो गणपति जी ने एक बैजू करके बच्चे का रूप धारण किया और वहाँ जंगल में गए और उनसे बात की। वो खाना खाने लगे। रावण को लगा यार भूख तो मुझे भी लगी है, प्यास तो मुझे भी लगी है। तो रावण ने वो बच्चे से रिक्वेस्ट की कि बैजू मुझे आप पानी पिला दोगे थोड़ा सा। तो बैजू ने बोला हाँ ठीक है, मैं पिला देता हूँ, मैं यहाँ नज़दीक में जलाशय है, मैं जाकर ले आता हूँ। तो गणपति जी जो बैजू के रूप में थे, उन्होंने क्या किया, वहां गए, वरुण देव का आवाहन किया और उनको बोला कि आप एक काम करो, ये मेरे जो लोटा है ना उसमें आप आ जाओ, मैं वो रावण को दे देता हूँ। तो वो तो समा गए। अब रावण को वो लोटा दे दिया और रावण तो पीने लगा, वो तो प्यासा था। अब वरुण देव है, पूरे जल तत्व के अधिष्ठाता देव है, तो सारा पानी पी लिया। तो फिर उनको लगा कि अरे यार अब पानी तो पी लिया तो क्या होगा, उसको भी मतलब पेट में बड़े उनको लगा कि अब मुझे पानी निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला कि काम करोगे बेटा, ये जो शिवलिंग है आप पकड़ो, नीचे मत रखना, वरना ना ये भगवान नाराज हो जाएंगे प्लीज, क्योंकि उसको इमरजेंसी थी जाने की, पानी बहुत पी लिया था। तो उसने वो बैजू को दे दिया, मतलब गणपति जी को दे दिया, और गणपति जी ने वो शिवलिंग जमीन पे रख दिया। तो शिव जी ने उनको कहा था कि अगर तुम्हारे लंका जाने से पहले तुमने बीच में मुझे कहीं पे भी रख दिया तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो बैजनाथ की ये कहानी है। तो इसलिए ये स्वयं रावण ने, और रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, आप सभी जानते हैं। तो ये बैजनाथ है सिंह राशि वालों के लिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों को भीमा शंकर के दर्शन करने चाहिए, या भीमा शंकर को इमेजिन करके शिवरात्रि के दिन उन्हीं के रूप की आराधना करनी चाहिए। दूध और घी लेकर उनका अभिषेक करना है और ओम भीमा शंकराय नमः या मोटेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते करते इनको ये करना है। ये पुणे से नज़दीक है, शायद 110 या 112 किलोमीटर पुणे से नज़दीक है ये। उसके बाद है तुला राशि। तुला राशि वाले को रामेश्वरम की पूजा करनी है। दूध और बताशे आते हैं, वो मिक्स करके उसका अभिषेक करना है और ओम रामेश्वराय नमः का मंत्र जाप करना है। ये जो है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में आया है ये। वृश्चिक राशि जो है उसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है, जो गुजरात के द्वारिका जिले में आया हुआ है। उनको दूध प्लस धान, दूध और धान मिक्स करके उनको उनका अभिषेक करना है और उनको जो मंत्र बोलना है ये बोलना है, नोट कर लीजिएगा वृश्चिक राशि वाले, ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम। ये मंत्र बोलते बोलते उन्होंने अभिषेक करना है। धनु राशि वाले के लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आता है, उनको एक शिव गायत्री मंत्र आता है। अगर आप सभी भी कर पाते हो तो करो, मगर धनु राशि वाले के लिए स्पेशल ये मंत्र है। ये मंत्र कुछ इस तरह से है, मैं आपको बताती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाते शिव गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो ये मंत्र का जप करते करते धनु राशि वाले को शिव जी की आराधना करनी है इस शिवरात्रि के दिन। इसके बाद मकर राशि, मकर राशि वाले को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उनकी पूजा करनी है। चीजें क्या लेनी है उनको, गंगाजल, गुड़ और नीले रंग के फूल इनको चढ़ाने हैं और इनको भी ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है, जाप करते करते चढ़ाना है। कुंभ राशि वालों के लिए है केदारनाथ। केदारनाथ जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो उनको भी क्या करना है, पंचामृत से पूजा करनी है, प्लस धतूरा और कवल भी चढ़ाना है। कुंभ राशि वालों को पंचामृत से अभिषेक तो करना ही करना है, मगर धतूरा और कवल का फूल भी चढ़ाना है और ओम केदारनाथाय नमः का जाप करना है। मीन राशि जो लास्ट राशि है हमारी, उन लोगों को गिरी शनेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में आया हुआ है, तो उनको जो है वो गाय के घी से और शहद से और कनेर के पुष्प आते हैं, उन 3 चीज़ों से
और उनको भी शिव गायत्री मंत्र का जप करते करते उनको ये चीज़ें चढ़ानी है। तो शिव गायत्री मंत्र मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस शिवरात्रि पर आप मौका ना चूकिएगा, शिव जी के जितने ही मिल सके उतने ब्लेसिंग्स लीजिएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो शिव तत्व के पास ही जाना है। हमारे जन्म से पहले भी शिव थे और हमारे मरण के बाद भी शिव जी ही है। तो अगर हमें अल्टीमेटली उसी एनर्जी के पास जाना है, उसी शक्ति के पास जाना है, तो क्यों ना आप इस शिवरात्रि को भगवान शिव जी को प्रसन्न करोगे। और शिव जी, मैं प्रार्थना करूंगी आपने जो मैंने कहा वो मंत्र से करोगे, आपके सारे दुख दर्द, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, वो आपके दूर करे। ठीक है, तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि 15 मिनट से ऊपर हो गई है और जनरली लोग बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी ये सारा चीज़ अब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक करके शेयर करिएगा और आप सभी के फ्रेंड्स तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।